जिस इंसान को आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ना तो कोई अपराधी था, ना कोई आतंकवादी और ना ही कोई नेता। ये सिर्फ एक आम नागरिक था, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह उठकर काम के लिए जाता, ये सोचकर कि शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ चैन से 2 वक्त की रोटी खा सकेगा। लेकिन उसे क्या पता, एक दिन उसकी पहचान ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू दीपू दास की। एक साधारण मजदूर जो बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में काम करने वाला मेहनती आदमी था, जिसके पास न कोई ताकत थी, न कोई राजनीतिक पहुंच, न कोई सुरक्षा। बस उसका एक ही गुनाह था कि वो एक हिंदू परिवार से था। इस व्यक्ति को पहले पुलिस ने उसके ऑफिस से उठाया और फिर उसे सुरक्षा देने की बजाय भीड़ के हवाले कर दिया। दीपू दास ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे भीड़ के हवाले मत करो। वो गुहार लगा रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे भीड़ के हवाले मत करो। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई और पुलिस ने उसको भीड़ के हवाले कर दिया। इन दरिंदों ने पहले तो उसे बेरहमी से मारा, फिर उसे नंगा करके एक पेड़ पर टांग कर उसे जिंदा जला दिया। कई लोग पूछते हैं कि आखिर हिंदू को ही क्यों निशाना बनाया गया, क्यों बार बार हिंदू समुदाय हिंसा, डर और अफवाहों का शिकार बनता है। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर जो माहौल बनता दिख रहा है, उसमें भारत और हिंदू के प्रति नफरत दिखाई देती है। इसलिए हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, जिसके जरिए भारत को उकसाया जा सके। उन्हें पता है कि अगर हिंदू को निशाना बनाया जाए तो भारत चुप नहीं रहेगा, भारत प्रतिक्रिया देगा, भारत सवाल पूछेगा और हिंदू को यह सब कुछ चुभेगा। ये हालत बांग्लादेश के हैं, जहां हिंदू का होना एक जुर्म माना जाता है, जहां अल्पसंख्यक होना सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि खतरे की चेतावनी है। आज बांग्लादेश में हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दीपू दास रोज की तरह उस दिन भी काम पे गया था। घर से निकला होगा तो शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शायद माँ ने कहा होगा कि जल्दी लौट आना। घर में किसी ने उसके आने का इंतजार किया होगा, लेकिन वो इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान जो सुबह जिंदा था शाम तक दुनिया में नहीं रहा। ये कहानी सिर्फ दीपू दास की नहीं है, ये उस माहौल की कहानी है जो बांग्लादेश में बन चुका है। एक ऐसा माहौल जहां हिंदू होना धीरे धीरे एक डर का माहौल बनता जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक होना सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि खतरे की चेतावनी है, जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगातार महसूस कर रहा है कि वो असुरक्षित है। मंदिरों पे हमले होते हैं, घरों और दुकानों को निशाना बनाया जाता है, भीड़ हिंसा पे उतर आती है और अक्सर सिस्टम खामोश दिखाई देता है। एक समय था जब बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 22% तक हुआ करती थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि संख्या घटकर लगभग 7% के आसपास रह गई है। अचानक इतने लोग कहाँ चले गए? कोई भी अपना घर, अपनी मिट्टी और अपनी यादें यूं ही नहीं छोड़ देता। या तो उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, या लोग मजबूरी से पलायन करते हैं, या तो डर के कारण या हिंसा के कारण, सबसे ज्यादा इंसाफ न मिलने के कारण। जब किसी देश में किसी समुदाय को बार बार ये एहसास कराया जाता है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो लोग उम्मीदें खोने लगते हैं। जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दीपू दास की कहानी इसी टूटी हुई उम्मीद का एक हिस्सा है। अब जरा सोचिए, अगर यही हालत भारत के साथ होते, अगर यहाँ किसी समुदाय के साथ इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आती, अगर किसी की पहचान उसकी जान लेने की वजह बन जाती, तो क्या होता? पूरी दुनिया लोकतंत्र की दुहाई देती, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट आती, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस होती और टीवी स्टूडियो गर्म हो जाते और चारों तरफ शोर मच जाता। लेकिन जब यही बंगाल में होता है तो ज्यादातर लोग खामोश रह जाते हैं। क्या इसलिए क्योंकि वो पीड़ित अल्पसंख्यक है? क्या इसलिए क्योंकि उसकी आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंचती? ये सवाल किसी एक धर्म का नहीं, ये सवाल इंसानियत का है। क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ हुई नाइंसाफी पर चुप रहते हैं, तो हम अनजाने में अगली नाइंसाफी का रास्ता साफ कर देते हैं। आज दीपू दास इस दुनिया में नहीं रहे, वो वापस नहीं आएंगे, उसका परिवार कभी पूरी तरह संभल नहीं पाएगा। लेकिन उसकी कहानी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या अभी भी हम चुप रहेंगे या फिर सवाल उठाएंगे? आज बांग्लादेश में हिंदू समुदाय कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, कि वो डर के बिना जी सके और अपनी पहचान के साथ जिंदा रह सके। अगर आज सरकारें, सिस्टम और समाज ने मिलकर कुछ नहीं किया, तो आने वाला कल और डरावना होगा। क्योंकि जब इंसान देरी से मिलता है तो डर तेजी से फैल जाता है, और डर किसी एक समुदाय तक सीमित न रहकर पूरी समाज को खोखला बना देता है।
याद रखिए, सुरक्षा कोई एहसान नहीं, ये नागरिक का अधिकार है और इंसाफ या तो सबके लिए हो या किसी के लिए नहीं। दीपू दास की कहानी यही खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल किसी और की कहानी होगी और शायद तब बोलने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।